बाघ और वनों को आग से बचाने के लिए बांधवगढ़ में एक पहल जारी की। जंगल एवं वन्यजीवों से बच्चों और ग्रामीणों को जंगल से जोड़ने के लिए पार्क प्रबंधन एवं एनजीओ के द्वारा सफारी कराकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जंगल से लगे बफर व कोर क्षेत्र के इलाकों में वन एवं वन्यजीव संरक्षण से ग्रामीणों को जोड़ने नई पहल प्रारंभ की है। गांव से 40 बच्चों के साथ महिला पुरुषों को दिन भर वन क्षेत्र में भ्रमण कराया जाता है। सफारी में आकर्षक वन आच्छादित भूभाग वन जीव गतिविधियां दिखाकर उनमें पर्यावरण व वनों के प्रति जुड़ाव महसूस कराने का प्रयास किया जा रहा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपने आप में बाघों के लिए विश्व में अव्वल नंबर जाना जाता है, जिसे देखने के लिए विश्व भर से सैलानी बांधवगढ़ पार्क पहुंचते हैं और बांधवगढ़ को करोड़ों और अरबों रुपए में इनकम होती है। लेकिन बांधवगढ़ नेशनल पार्क आज भी किसी कार्य के लिए एनजीओ पर आश्रित रहता है कि एनजीओ हमारा साथ देंगे तो हम किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि बांधवगढ़ में पिछले कुछ समय से इंसान व जानवरों के बीच द्वंद्व की घटनाएं पूर्व की तुलना में बढ़ी हैं। इसका एक बड़ा कारण जागरूकता के अभाव में ग्रामीण जानवरों के बेहद नज़दीक पहुंच रहे हैं। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं का अनुसंधान करने के बाद वन विभाग ने समस्या से निजात पाने ये नई पहल प्रारंभ की है। प्रबंधन बफर की सीमा से लगे 100 गांव व कोर के 10 गांव में से 40 लोगों को पहले चयनित करते हैं, फिर इन्हें दिन भर टाइगर रिजर्व स्थित बड़े होटल रिसोर्ट के साथ ही टूरिस्ट जोन में घुमाया जाता है। खास बात यह है कि इस दौरान उप संचालक बांधवगढ़ पी.के. वर्मा स्वयं बच्चों के साथ रहते हैं। अपने वन अमले के साथ उन्हें वनों की खासियत व उनके लाभदायक प्रभाव के बारे में बताया जाता है, ताकि ग्रामीणों में वन व वन्य जीवों के प्रति प्रेम पैदा कर उनमें संरक्षण की भावना विकसित की जा सके। दिन भर भ्रमण के साथ ही ग्रामीणों के खाने पीने सहित अन्य सफारी व ट्रैकिंग की सुविधा निःशुल्क रहती है। किताबों से अलग जंगल में आमने सामने वन जीवों को देखकर बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट। लोग जंगल के आसपास रहते हैं, ग्रामीण और बच्चे स्पेशली, अगर हम उनके साथ काम नहीं करेंगे तो हम जंगल नहीं बचा पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ग्रामीण ही हैं और बच्चे ही हैं। मैं तकरीबन 14 साल से वन विभाग के साथ काम कर रही हूँ, और जब हम काम शुरू करते हैं हम तो देखते हैं कितना जल्दी कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। सेंसिटाइजेशन बहुत होता है बच्चों में और ग्रामीणों में। तो उसी पहल को लेकर हमने रिड्यूस्ड फायर पे प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हम बच्चों को पहली बार लाइफ में वो सफारी जा रहे हैं, पहली बार वो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, रिजॉर्ट में आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, एंड ईडीसी मेंबर्स भी रहते हैं हमारे साथ। हम लोग चाहते हैं कि वो एंजॉय करें, वो बतौर गेस्ट जैसे घूमें, और उसी मात्रा में हम उनको थोड़ा सा एजुकेशन भी देते हैं कि जंगल को आग से कैसे बचाना चाहिए और फ्यूचर में हमको उनकी मदद चाहिए। तो ये जो ट्रीट है, हम ये जो प्रोग्राम है, हमको एज ए थैंक यू बोलते हैं कि इतने साल से आपने जंगल बचाए हुए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये उनके लिए आज एक पिकनिक जैसा है। तो बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और बहुत एंजॉय करके जा रहे हैं। वही हमारा सबसे खुशी की बात वही है हमारे लिए। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह। आज कहाँ आई हैं आज? जंगल घूमने। कैसा लगा आपको? जंगल घूमी आप? जी सर। क्या क्या देखी आप? पेड़ पौधे थे और जानवर और हाथी देखे और बाघ और सुअर, हिरन, बहुत जानवर देखे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और यहाँ पे जब आपको लाया गया तो भोजन वगैरह भी कराया गया होगा? जी सर। फिर डांस वगैरह भी आप लोग की होंगी? जी सर। और क्या क्या किए? और रूम दिखाए और खाना भी खिलाए और डांस किए। इसके पहले आप लोगों को कभी लाया गया था जंगल? जी सर। पार्क की तरफ से? जी नहीं, स्कूल के साइड से ही। पार्क की तरफ से नहीं लाया गया था? नहीं। ये पहली बार आप लोग को लाया गया है पार्क की तरफ से घुमाने के लिए? जी सर। क्या शिक्षा मिलती है? जैसे कि जंगल बचाने के लिए भी और जानवर के लिए भी, कि जानवरों को कैसा उनका रक्षा करना चाहिए और जंगल भी का आग से बचाना चाहिए जंगल को, और जानवरों का भोजन कैसे वो करवाना चाहिए। ये सब चीज़ें बताई गई हैं आप लोगों को? जी सर। ठीक। अभी पहल शुरुआत करी है कि जो गांव वाले जो हमारे आसपास वनों पर आश्रित लोग हैं, तो जिस तरीके से हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं टाइगर के कारण, हाथी के कारण, और वनों में जो आग लगती है, ये सब इश्यूज़ को हम थोड़ा सा गांव वालों के साथ में चर्चा करते हैं।
उसमें हम बच्चों का भी महत्वपूर्ण रोल मानते हैं। सबके साथ मिलकर के बात करते हैं कि भाई ये जो समस्या है इसका समाधान भी हमको यहीं से निकालना पड़ेगा, तो समाधान क्या हो सकता है। तो हम गाँव वालों के साथ बात करते हैं। तो कुछ गाँव में जैसे शुरुआत करी हमने, तो बोला साहब हमारे गाँव के आसपास में लिंटाना बहुत ज़्यादा है, यदि जो वन क्षेत्र के अलावा जो गाँव के एरिया में ही लिंटाना इतना है कि बाघ आ जाता है, हम मवेशी चराने जाते हैं तो वहाँ पर मवेशी को मार लेता है। फिर चरवाहा साथ में गया, उसके साथ में कई बार मुठभेड़ होती है। तो हमारे देखे हमने देखा पिछला ट्रेंड की ज़्यादातर चरवाहे ही थे जो कि टाइगर का ज़्यादातर शिकार हुए कॉन्फ्लिक्ट में। तो वो हमने फोकस किया कि हम चरवाहों को भी साथ में लें, उनको ट्रेन करें, उनको अवेयरनेस लाएं उनमें, और उनको हम थोड़ा सा प्रशिक्षित करें कि भाई कैसे हम बच सकते हैं। अपनी जान सबसे महत्वपूर्ण है, तो अपनी जान इतने आसानी से हम न मतलब गंवाएं। तो वो उन्होंने फिर गाँव वालों साहब कुछ लिंटाना हटा दें, तो हमने गांव के आसपास लिंटाना भी हम हटाना शुरू किया समितियों के माध्यम से। फिर एक इशू था कि साहब हमारे यहाँ पर लाइट यदि हो जाए रात्रि में, गाँव में जो रात्रि में गाँव में लाइट नहीं है बाहर खंभों पर, तो स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत थी। तो हमने सोलर स्ट्रीट लाइट्स हमने कुछ एनजीओ से बात करी, और अभी हमने 3-4 गाँव में प्रयोग के तौर पर 20 अभी हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से गांव में तीसरा हमारा था कि फेंसिंग जो है गांव के आसपास में यदि हम फेंसिंग कुछ पुरानी है तो वो हाथियों ने तोड़ दी है, गांव वालों ने कुछ इतने समय बाद में कहीं ना कहीं अंदर जाने के लिए कहीं तोड़ दी है, उसको रिपेयर करके उस पर सोलर फेंस चलाने का ये गांव वालों की तरफ से भी प्रपोजल आ रहा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने एक जैसे कि हमने एनजीओ के माध्यम से भी शुरुआत करी, गुरुवाही अपना हम लोग पतौर गाँव में भी शुरुआत करें, 2 किलोमीटर हमने फेंस करी, और इसके अलावा हमारा मचकेता तरफ के भी ट्रैक में हमने करीब 8 किलोमीटर में मरम्मत का काम शुरू किया है। तो इस तरीके से हम गाँव वालों के साथ मिल करके कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम करें। तीसरा हमारा मेन फोकस था इस बार कि हम वनों में आग नहीं लगने देंगे। आग से जिस तरीके से नुकसान होता है गांव वालों का, जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है कि जब आग लग गई तो गांव के आसपास की पूरी घास और झाड़ी और दवाइयाँ सब खत्म हो गई, तो फिर आदमी उसके लिए और अंदर तक दूर तक जाता है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो इन बच्चों के माध्यम से, गाँव वालों के माध्यम से जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। हम गांव के मुख्य दीवारों पर भी लिख रहे हैं कि भाई आग न लगाएं, और जो हमारे मुनारे वगैरह उन पर लिख रहे हैं। गांव वालों के बीच में हम साइकिल से संदेश दे रहे हैं, हम पोस्टर्स लगा रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं, गांव वालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और तीसरा ये एक मॉडल है हमारा कि हम गांव वालों को और बच्चों को ला करके और जंगल भ्रमण भी कराते हैं, और उससे ताकि थोड़ा सा एक जुड़ाव हो कि भाई जंगल को क्यों बचाना आवश्यक है, क्यों जंगल हमारे हैं तो इतने लोग दूर से क्यों देखने आते हैं, इसमें आखिर क्या बात है। वो उनको हम दिन भर के प्रोग्राम में बताते हैं, लाते हैं यहाँ पर दिन भर उनके साथ में। बड़ा उनको बोल देते हैं कि भाई पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, ऐसा मतलब टेंशन मत लो, आप अपना बिल्कुल एंजॉय करो। और उनको यहाँ खाना खिलाते हैं, सुबह शाम चाय नाश्ता जो भी है उनके लिए हम कर सकते हो। इसमें हमारे जो होटल एसोसिएशन है उनका भी हम लॉज एसोसिएशन वालों का सहयोग ले रहे हैं, हमारे जिप्सी एसोसिएशन वालों का सहयोग ले रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स हमारे सबका इसमें सहयोग है, उनका सहयोग होने से ही हम एक पूरा कम्युनिटी के साथ में एक अच्छा संदेश दे पाएंगे। और सब लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक सब लोग मिल करके काम करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट का अकेला प्रोग्राम नहीं, डिपार्टमेंट इसमें अब पहल करके और सबको जोड़ करके एक कर रहा है, और हम कम्युनिटीज़ में इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास के जितने भी विलेजेस हैं, हमारे करीब 100 से ज़्यादा विलेजेस हैं जो बफर एरिया में हमारे पड़ते हैं, हम सभी में ये कार्यक्रम करें और सब जगह पे हम अवेयरनेस करें, और ये कॉन्फ्लिक्ट को धीरे से हम जैसे भी हो सकता हम कम करें।